वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल ब्लॉक्स देखने वाले हैं। कंडीशनल ब्लॉक्स हमें ऑथेंटिकेशन और उसी के साथ जब हम कोई कोड में कंपैरिजन करना चाहते हैं उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम जावा के कंडीशनल ब्लॉक्स को देखेंगे। जावा के बहुत सारे कंडीशनल ब्लॉक्स हैं। हम यहाँ पे बेसिकली तीन कंडीशनल ब्लॉक्स देखेंगे, इफ एल्स एंड स्विच एंड फॉर। ये तीन इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, इसके साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। आगे जाके हमारे पास बहुत सारे कंडीशनल ब्लॉक्स रहते हैं, जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स, ट्राई ट्राई एंड कैच। इस तरह के कंडीशनल ब्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं इंटेलिजे। इंटेलिजे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो स्ट्रिंग एज अ मैं लेता हूँ कि यूज़र नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डिक्लेयर किया एंड उसके अगर डबल कोड गाड़ा एंड मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो इसके डबल कोड के अंदर वाला कोड है जो हमारा नेम रहेगा, अभी के लिए वो नल है, वो अभी कुछ भी नहीं है यानी कि ब्लैंक है, तो उसको हम नल बोलेंगे। यहाँ पे मैंने system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि यूज़र नेम पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर यूज़र नेम करेक्ट है तो मैं उसको एक टोस्ट मैसेज दिखाऊंगा कि दिस इज करेक्ट यूज़र नेम। मैं उसको एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज करेक्ट यूज़र नेम। समझो मैंने यहाँ पे इनिशियली डाल दिया कि मेरा यूज़र नेम जो रहेगा वो एडमिन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एडमिन लिख दिया, और अगर एडमिन है तो वो करेक्ट यूज़र नेम रहेगा, अगर एडमिन नहीं है तो वो यूज़र नेम रॉन्ग रहेगा। ये मुझे डिक्लेयर करना है। तो ये मैं यहाँ से डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर इसको प्ले कर दिया तो इसका आपको आउटपुट तो आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि दिस इज अ करेक्ट यूज़र नेम होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको चेक करो कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इफ एल्स का यूज। तो यहाँ पे इफ एल्स का यूज करने के लिए आपको सिंपल इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, जो कि आप ऊपर स्ट्रिंग में डिक्लेयर किए हो। यूजर नेम इज इक्वल टू, अगर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन है देन ओनली ये कंडीशंस हमारी एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे अगर यूजर नेम एडमिन आता है तो यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं चाहता हूँ कि दूसरा वाला कोड एग्जीक्यूट हो। तो मैं इस लाइन को अभी यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स से कट कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस इज करेक्ट यूजर नेम। उसी तरह से उसी लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा प्लीज इंटर करेक्ट यूजर नेम। करेक्ट यूजर नेम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा यूज़र नेम एज अ मैंने एडमिन सेव किया है। अगर ये यूज़र नेम एडमिन है तो इसको मैंने इस तरह चेक किया कि यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिन, देन ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए, और अगर एडमिन नहीं है तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए। तो इस तरह से कोड वर्क करेगा। तो हम इसको देखते हैं कि अभी प्रिंट क्या होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूजर नेम लिखने के बाद आपको इज इक्वल टू का डबल साइन लगाना है एंड आपकी जो कंडीशन रहेगी वो। तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ एंड देखते हैं कि इफ एल्स वाला कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है कि नहीं। सो दिस इज अ करेक्ट यूजर नेम, एंड मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया कि गणेश। एंड अब मैं चाहता हूं कि इसको प्ले करो। तो आपने प्रेडिक्ट किया होगा कि सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन में आएगा प्लीज इंटर करेक्ट यूजर नेम, हमारा आउटपुट आया। तो इस तरह से इफ एल्स कंडीशन वर्क करती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअल में यूज कैसे होगा। तो आपका क्या होगा कि आपने एक कोड ऑफ ब्लॉक लिखा होगा जिसमें ऑथेंटिकेशन आप परफॉर्म करोगे। ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करने के बाद आपको वो एक आउटपुट देगा, बुलियन टाइप में आउटपुट देगा, ट्रू या फॉल्स, या हो सकता है कि आपको यूजर नेम प्रोवाइड करे, या हो सकता है कि आपको डायरेक्टली मेथड कॉल करके दे। तो उस मेथड को आपने कॉल कर लिया, उस मेथड के आगे आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है। तो मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे समझिए कि आपने ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर लिया है एंड आप चाहते हो कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो या कोई भी मेथड रन करे। तो मैं यहाँ पे एक मेथड लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लॉगिन एंड देन। तो अगर यूजर का यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस यूजर को यहाँ पे लॉग्ड इन रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इसमें लिखूंगा, वहाँ पे करेक्ट यूजर नेम था तो यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजर
लॉग्ड इन। यूजर लॉग्ड इन, और इस मेथड को मैं यहाँ पे लॉगिन में पास करूंगा। एंड अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है या कुछ ऐसी केस आती है तो वो सेकेंड वाली लाइन प्रिंट करवा देगा। अब मैं यहाँ पे एडमिन करता हूँ, और एडमिन करने के बाद आप ये देखोगे कि ये सेकेंड वाली जो मेथड है उस मेथड रन हो चुकी है। और मेथड कॉलिंग तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी। तो इस तरह से इफ एल्स काम करता है। और यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने दिया है, नंबर सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके लिए दिया है। तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपली दो नंबर लेने हैं, दो नंबर का आपको कंपैरिजन करना है एंड उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको मेथड रन करनी है। तो अब हम यहाँ पे वो चीज़ ट्राई करके देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे जितना भी कोड लिखा है वो सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड अब हम यहाँ पे दो नंबर लेंगे। तो यहाँ पे दो नंबर लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आता हूँ, एक इंटीजर डिफाइन करता हूँ इंट num1 एंड उसको हम बोल देते कि 10, एंड सेकेंड इंटीजर डिफाइन करता हूँ मैं इंट num2 एंड उसको हम डिफाइन कर लेते हैं 20। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके दो मेथड्स बनाएंगे क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो। पब्लिक स्टैटिक void num1 win एंड सेकेंड मेथड हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक void num2 win। ये दो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखी है। मेथड बनाने के बाद हमको इसको कॉल करना है, लेकिन हम यहाँ पे कॉल करेंगे इफ एंड एल्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इफ कंडीशन लिख देनी है। इफ कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे मैं num1 इज इक्वल टू num2 लिखूंगा एंड अगर ये दोनों इक्वल टू है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट हो जाए और यहाँ पे हम कोई भी एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने दो सेम नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पे मुझे सेम नंबर जब मैं पास करूँगा तभी ये केस जाके रन करेगा। अभी यहाँ पे दो नंबर सेम नहीं है। मैं कोई भी नंबर अगर 20 कर देता हूँ, 20 तो ये दो नंबर सेम हो गए तो ये मेथड रन करेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनमें से कंपैरिजन करें, कि मैं चाहता हूँ कि इफ नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू नंबर 2 के बराबर है क्या नहीं, वो चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 एंड यहाँ पे मेथड डाल दी। तो यहाँ पे इस चीज़ को तो आप समझ चुके हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ये सिंपली स्ट्रिंग जैसा था कि हमें जस्ट कंपेयर करना है। और यहाँ पे मैं नंबर 1 को 10 कर देता हूँ और अब हम देखते कि हमारा एक्चुअल वाला मेथड कैसा रहेगा। तो यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 के हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे और यहाँ पे इश्यू आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑपरेटर्स हम लोगों ने गलत लगाए। पहले ग्रेटर देन लगाना है एंड फिर इज इक्वल टू साइन लगाना है। फिर यहाँ पे आता हूँ मैं एल्स कंडीशन के अंदर और एल्स कंडीशन के अंदर हमारा कोड रन हो जाएगा। तो हमारी कंडीशंस क्या बोल रहा है कि नंबर 1 अगर बड़ा है नंबर 2 से तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि नंबर 1 विन, क्योंकि अगर नंबर 1 बड़ा है तो उसका मतलब राइट है कि नंबर 1 विन है। और अगर नंबर 1 अगर नंबर 2 से छोटा है तो वो एल्स में जाएगा, क्योंकि बड़ा तो नहीं है तो एल्स में जाएगा। तो यहाँ पे नंबर 2 विन आएगा। तो यहाँ पे इस केस को हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड देखते हैं ट्राई आउट करके कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कोड मेरा कंपाइल हो चुका है एंड यहाँ पे कुछ इशू है। इशू कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने कोड के अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, तो हमें सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलन लाइन ऐड करनी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ नंबर 1 विन एंड सेम लाइन को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। तो अब हम देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे प्ले के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। प्ले के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि नंबर 2 विन। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला केस हमारा ट्रू हो रहा है और इसका रीज़न हम देखते हैं। नंबर 1 अगर बड़ा है नंबर 2 से देन नंबर 1 विन हो जाए, अगर नहीं है ऐसा तो नंबर 2 हो जाए। तो यहाँ पे नंबर 1 क्या है हमारा 10 है, तो हम लोगों ने 10 यहाँ पे लिया
एंड नंबर 2 क्या है 20, और इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, तो ये किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, एंड यहाँ पे एल्स वाला कंडीशन होगी। तो यहाँ पे सेम, अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 अगर मैं करता हूँ 30 एंड अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, यानी कि नंबर 1 विन, तो नंबर 1 विन आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इफ एल्स का कंडीशंस का यूज करके बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और इसमें मेथड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक लाइन लिखी है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो ऑपरेशंस करने हैं उसके लिए आपको मल्टीपल्स लाइन्स लिखने पड़े, और आप वो एक मेथड में लिख के रखिए, मेथड कॉल कीजिए, बात खत्म। तो आप वो एक मेथड के अंदर लिख दीजिए और वहां से मेथड कॉल कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखने वाले स्विच केस के बारे में।